चलो, तो टॉपिक का नाम क्या है? पैटी कैश बुक, है ना? टॉपिक का नाम क्या है? पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक। भैया पैटी कैश बुक क्या होती है? कौन सी कैश बुक? पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक। अब देखो हमने क्या किया है, जो कैश बुक है, कौन सी बुक? कैश बुक। कैश बुक को हमने दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड कर दिया। एक मेन कैश बुक, बोलो कौन सी? मेन कैश बुक। जिसमें आप प्रॉपर कैश बैंक वाले पेमेंट और रिसीप्ट वाले कॉलम बनाते हो। लेकिन होता क्या है कि जब एक बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब भी किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाती हैं, तो बिजनेस क्या करता है, जो मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो क्या होती हैं, मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं। मेजर मतलब जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, या जो मेन ट्रांजैक्शंस होती है, उनको तो हम मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उनको तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मेन कैश बुक। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चे डेली होते हैं। बहुत छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चे डेली होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक बंदा अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? बंदा अपॉइंट करते हैं, है ना? उस बंदे को बोलते हैं पैटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पैटी कैशियर। और उसको बोलते हैं कि तुम ये लो 20,000 रुपए, ये लो 20,000 रुपए। और इन 20,000 से हर महीने तुम जैसे, अब जैसे मान लो मेन कैशियर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ना अंदर मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? मीटिंग चल रही है। और वहाँ पर मेन कैशियर बैठा हुआ है, चीफ कैशियर वहाँ पे बैठा हुआ है। अब कोई बंदा वहाँ पे जाता है, सर वो कस्टमर आए थे, समोसे लाने के लिए पैसे चाहिए थे, चाय लाने के लिए पैसे चाहिए थे। अबे यार यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातचीत चल रही है, तू समोसे लेने के लिए 50 रुपये लेने के लिए यहाँ आ गया, ठीक है? खुद ले आता तो अब वो तो एम्प्लॉई है, वो तो अपने पैसे लगाएगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि भाई इधर आओ, एक बंदे को अपॉइंट किया, उसका नाम रखा हमने पैटी कैशियर। क्या नाम रखा? पैटी कैशियर। तो ये चीफ कैशियर है, चीफ कैशियर है। और इसने क्या किया, एक बंदे को अपॉइंट किया, उसका नाम रखा पैटी कैशियर, और इसको हर महीने मान लो 20,000 रुपये दे देगा। कितने रुपए दे देगा? 20,000। और इससे बोलेगा कि जो तुम समोसे के 50 रुपये खर्च कर रहे हो वो खर्च कर दो, जो आने जाने का खर्चा हो रहा है 100 रुपये का वो खर्च कर दो, किराया भाड़ा हो रहा है 50-60 रुपये का वो खर्च कर दो। ऐसे करके हर महीने ये बंदा क्या करेगा, पैसे खर्च करेगा। तो जैसे मान लो इसने पूरे महीने में, इसने मान लो ऐसे कुल मिला के मैंने ऐसे मान लिया 12,000 रुपये खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 12,000। तो 20 में से 12 खर्च करने के बाद बचे कितने? 8,000। ये 8,000 रुपये बैलेंस सीडी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैलेंस सीडी। और ये मेन कैशियर को वापस कर देगा। फिर अगले महीने मेन कैशियर 8,000 में 12,000 रुपये और लगा के 20,000 इसको दे देगा, और ऐसे हर महीने का खर्चा ये पे करता रहेगा, ठीक है? तो ये जो पैटी कैशियर है, जो छोटा कैशियर है, ये जो अपनी कैश बुक बनाएगा उसका नाम है पैटी कैश बुक। और इस पैटी कैश बुक में बहुत मेजर खर्चे नहीं आएंगे, माइनर एक्सपेंस आएंगे। कौन से एक्सपेंस आएंगे? माइनर एक्सपेंस आएंगे। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो वाले खर्चे यहाँ पर दिखाने हैं, सारे खर्चे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि इन केस ऑफ सिंपल पैटी कैश बुक, एक्चुअली पैटी कैश बुक भी दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक, एक होती है अनलाइटिकल पैटी कैश बुक। एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक और दूसरी होती है अनलाइटिकल पैटी कैश बुक। तो अभी हम सिंपल पैटी कैश बुक की बात कर रहे हैं। कह रहा है इन केस ऑफ सिंपल पैटी कैश बुक कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश। जैसे मैंने लिख लिया था कि 20,000 दिया, है ना? तो एप्रोप्रिएट अमाउंट का मतलब हो गया 20,000। एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट्स द पैटी कैश टू द हेड कैशियर। और जो पूरा उसने जैसे 12,000 रुपये खर्च कर दिए, तो जो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 8,000। वो किसको सबमिट कर देता है? चीफ कैशियर को, हेड कैशियर को दे देता है ना? तो इस सिस्टम को बोलते हैं सिंपल पैटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। अब इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो आपकी बुक का है, इसमें क्या लिखा हुआ है ना? बुक तो है आपके पास, पढ़ के सुनाओ जरा कुलदीप, क्या लिखा हुआ है? From the following particulars, petty cash book for the month of April 2025. नहीं, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हमें अप्रैल मंथ की पैटी कैश बुक बनानी है। यानी कि अच्छा, पैटी कैश बुक में माइनर एक्सपेंस आते हैं कि मेजर एक्सपेंस आते हैं? माइनर एक्सपेंस आते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रू फॉर पैटी कैश। ड्रू फॉर पैटी कैश का मतलब होता है हमने पैटी कैशियर को कितने रुपए दे दिए? 5,000। कितने रुपए दे दिए? 5,000 रुपए हमने पैटी कैशियर को दे दिए। तो पैटी कैशियर के पास पैसा आने का सिर्फ एक ही सोर्स है कि हेड कैशियर से आ रहा है, चीफ कैशियर से आ रहा है। हेड कैशियर से आ रहा है, चीफ कैशियर से। तो देखो ये रही पैटी कैश बुक। इसने लिखा जो पैसा आ रहा है ना, 5,000 रुपए आ रहे हैं, ये देखो लिखा टू बैंक अकाउंट, कि चीफ कैशियर से पैसा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हेड कैशियर से या चीफ कैशियर से पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है ना?
चीफ कैशियर से पैसा हमारे पास आ गया 3 अप्रैल को क्या लिखा है? पेड फॉर करियर पेड फॉर कुरियर, है ना? क्या लिखा है? पेड फॉर कुरियर। क्या लिखा है? पेड फॉर। कुरियर तो हमने कुरियर करवाने के लिए कितने रुपए खर्च कर दिए? 300 300 रुपए खर्च कर दिए। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है जा रहा है। देखो, तो हमने ये जो पैटी कैश बुक बना रखी है, इसमें सबसे पहला कॉलम किसका रहेगा? अमाउंट Amount रिसीव का received, दूसरा, एलएफ का तीसरा, कैश बुक फोलियो का तीसरा, चौथा, डेट डेट का, फिर पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स का, फिर एलएफ एलएफ का, है ना? फिर वाउचर नंबर वाउचर नंबर का, फिर अमाउंट पेड अमाउंट पेड। तो 8 कॉलम हो गए। कितने कॉलम हो गए? 8 कॉलम तो डेबिट साइड में तो हमारे पास पैसा आएगा और क्रेडिट साइड में हमारे पास पैसा। तो देखो, हमने कुरियर के लिए पैसा पे किया, तो यहाँ लिखा बाय कुरियर 300 रुपए चले गए। पैसा आ रहा है तो 2 लिखना है, और पैसा जा रहा है तो बाय लिखना बाय है। लिखना है बोलो, आ रहा है तो क्या लिखना है? 2 और जा रहा है तो क्या लिखना है? बाय बाय। आ रहा है तो क्या लिखना है? 2 ये देखो, पैसा आ रहा है तो 2 लिखो, और पैसा जा रहा है तो बाय लिखो। ठीक तो है कुरियर के थ्रू गया तो मैंने लिखा बाय कुरियर और डेट लिख दी। और फिर अगले उसमें क्या लिखा है? पेड टेलीफोन बिल, तो लिख देना बाय टेलीफोन बिल, है ना? देखो, और नीचे क्या लिखा है? बाय टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंस। कितने रुपए चले गए? 400, है ना? और ऐसी अगले अगले उसमें कितने रुपए गए? फिर पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज पे करने में कितने चले गए? 140। तो नीचे देखो लिखा है बाय कार्टेज और 140 पे कर रखा है ना? हाँ। और फिर क्या लिखा है? पेड फॉर कुरियर कुरियर। कितने रुपए पे करे? 200। 200 तो अगले उसमें देखो, हमने बाय कुरियर के रूप में कितने रुपए लिखे? 200 है सिंपल। बस पैसा जाता जा रहा है, बाय जिस नाम से जा रहा है लिखते जाओ, बाय जिस नाम से जा रहा है लिखते जाओ। और क्या है? पेड फॉर सन्ड्रीज, तो लिख देना बाय सन्ड्रीज। पेड फॉर स्टेशनरी लिख देना बाय स्टेशनरी। ये देखो, बाय सन्ड्रीज और बाय स्टेशनरी। समझ गए? तो अब क्या करना है? तो सारे जो खर्चे वर्चे दिखाने थे वो तो हमने दिखा दिए, सारे जो खर्चे वर्चे दिखाने थे वो तो हमने दिखा दिए। अब क्या करना है भैया? अब आपको ना ऐसे इन सबको प्लस करना है, एक एक करके प्लस करते हैं। 300 और 100 कितने होते हैं? 400 और 200 600, 600 और 400 10,000 1000, 1000 और 300 वो 1300 1300, 1300 और 140 1440 1440। तो हमारे पास जो पैसा जा रहा है वो 1440 जा रहा है। कितना जा रहा है? 1440। लेकिन आप देखो, मेरे पास आया कितना था? 5000 और गया कितना? 1440 तो 5000 में से 1440 माइनस करो। 100 में से 40 गए 60, 9 में से 5 4 गए 5 और 4 में से 1 गया 3। 3560 रुपए बचे रह गए। देखो, वो बैलेंस शीट आ गई। जो बचे रह गया वो क्या आ गया? बैलेंस शीट। तो क्या ये डिफिकल्ट है? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ये। पर ऐसा नहीं कि देख के काम चल गया भाई, करना खुद पड़ेगा। मतलब अपने उठाओ, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, बुक उठाओ और सॉल्व करो। ठीक है ना? ठीक है और फिर ये जो बैलेंस शीट है वो अगले महीने के क्या बन जाएंगे? बैलेंस बीडी बन गए। देखो, बैलेंस बीडी आके बन गए, है ना? और क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000 सो व्हाट अमाउंट ऑफ पेटी कैशियर विल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। बोल रहा है इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000 है, यानी कि हर महीने 5000 देने हैं। हर महीने कितने देने? 5000। तो बताओ पेटी कैशियर अगले महीने कितना लेगा? अरे भाई, अगले महीने पेटी कैशियर के बाद पहले से कितने रुपए हैं? 3560। अब अगर 5000 में से उसके पास 3560 पहले से ही है, तो हमसे और कितने मांगेगा वो? 1440। तो 1440 देखो, और उसको मिल गए। ठीक है समझ गए? तो पहले बैलेंस बीडी लिखो और फिर 5000 में जितने कम है वो और दे दो। 5000 में जितने कम है वो और दे दो। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक थी। एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है? एक तरफ पैसा आ रहा है और एक तरफ पैसा जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ कोई अलग अलग एक्सपेंस के लिए अलग अलग कॉलम नहीं बनाए, बस लिखते गए बाय एक्सपेंस जिस एक्सपेंस है। कोई कॉलम नहीं बनाया हमने। कॉलम एक ही है कि एक ही अमाउंट पेड वाला पैसा जा रहा है बस। लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है कि अमाउंट रिसीव करने के लिए भी कॉलम होता है और अलग अलग अमाउंट पे करने के लिए अलग अलग कॉलम होते हैं। कैरीज का अलग, फ्राइट का अलग, स्टेशनरी का अलग, पोस्टेज का अलग, कुरियर का अलग, सन्ड्री एक्सपेंस का अलग। सबके अलग अलग कॉलम होते हैं। सबके क्या होते हैं? अलग अलग कॉलम। तो भैया वो कैसे बनती है? तो आओ वो भी देख लेते हैं जरा, वो कैसे होती है। तो पहले तो देखो, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक होती क्या है? कौन सा सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम। तो अगर आप देखो, इसमें लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम an estimate is made of amount required for petty expense for a period। तो हम इस सिस्टम में क्या करते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं कि एक महीने में या एक हफ्ते में या 15 दिन में कितने रुपए खर्च होते हैं, कितने रुपए खर्च होते हैं। तो वो पहले एस्टिमेट लगाते हैं। पहले क्या लगाते हैं? एस्टिमेट। जैसे एस्टिमेट लग गया, द अमाउंट सो एस्टिमेटेड
द अमाउंट शो एस्टिमेट जो भी अमाउंट हमने एस्टिमेट किया है, मतलब अनुमान लगाया है, इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हम पीरियड के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को दे देते हैं, पीरियड के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को दे दे देते देते हैं। हैं। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस पेड बाय पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड टू हिम पीरियडिकली। रीइंबर्स का मतलब होता है कंपनसेट करना। तो जैसे मान लो इस महीने हमने पेटी कैशियर को 20,000 दिए और पेटी कैशियर ने 19,000 रुपए खर्च कर दिए। इस महीने हमने कितने रुपए दिए? 20,000। ऐसे समझो कि हमने पेटी कैशियर को, ये पेटी कैशियर बना रहा है ना, पेटी कैश बुक बना रहा है, तो उसके पास कितना पैसा आया? 20,000। 20,000। उसने ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारा अमाउंट करके 19,000 खर्च कर दिए, 19,000 खर्च कर दिए। तो बचा कितना? 1,000। 1,000 हो गया बैलेंस सीडी, 1,000 हो गया बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस सीडी है वो अगले महीने का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। तो अगले महीने उसको इंप्रेस्ड अमाउंट कितना पे करेंगे? इंप्रेस्ड अमाउंट तो हमारा 20,000 है, अगले महीने उसको कितना पे करेंगे? 20,000 हो जाए, 19,000। 19,000 रुपए और पे कर दो। इसी ये जो 19,000 रुपए हम पे करें ना, इसी को रीइंबर्समेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कि Reimbursement। जितना उसने खर्च किया उतना हमने उसको कंपनसेट कर दिया। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब जितना वो खर्च कर रहा है, जितना उसको लॉस हो रहा है, उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं, उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। समझ गए? तो ये एक बार जरा फिर से देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ था द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर, अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड टू हिम पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब अगर हम हफ्ते हफ्ते में देते हैं तो हफ्ते हफ्ते में उसको कंपनसेशन पे करते हैं, 15 दिन में देते हैं तो 15 दिन में देते हैं, और महीने वाला होगा तो महीने भर में दे देते हैं। Thus he will again have the same fixed amount in the beginning of the new period। इस तरीके से जब वो अगले महीने शुरू करेगा तो उसके पास फिर से वही सेम अमाउंट हो जाएगा 20,000, है ना। फिर आगे क्या लिखा है? दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड मनी। जो हमने वो 20,000 10,000 डिसाइड कर लिया ना, उसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड अमाउंट। और आगे लिखा है दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड रीइंबर्समेंट अमाउंट स्पेंड फॉर टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। समझ गए? खैर, ये तो हो गया इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब आपको आगे लेकर आते हैं, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश के एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स, कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। अब हेड कैशियर के पास बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है ना, क्योंकि छोटी छोटी जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस थी वो तो हमने किसको दे दी? पेटी कैशियर को। तो अब हमारे पास जो मिस्टेक करने के जो चांसेस है वो थोड़े कम होंगे, मिस्टेक्स पर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंस, कंट्रोल ओवर, क्योंकि हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा जैसे ही खर्चा होगा हम उससे पूछेंगे भाई कहाँ खर्च कर रहा है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो इससे क्या होगा? थोड़ा कंट्रोल रहेगा, उसके भी दिमाग में रहेगा यार सर अब कहाँ हिसाब किताब मांग ले जाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और किसी से भी हिसाब किताब मांगो उसको अच्छा कहाँ लगता है, ठीक है। और तीसरा एडवांटेज क्या है? कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स। भाई कैश बुक बनाने से फ्रॉड्स तो कंट्रोल होते ही हैं, फ्रॉड्स तो कंट्रोल होते ही हैं। तो ये एडवांटेज है, ये याद कर लेना, कई बार आ जाता है एडवांटेज में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक इसका क्वेश्चन करते हैं। किसका? पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। तो भैया क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब की बार सिंपल पेटी कैश बुक बोला है कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक? अब आपको मैंने बताया था कि कैश बुक दो तरीके की होती है। कैश बुक कितने तरीके, पेटी कैश बुक कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, एक सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें एक्सपेंस का एक ही कॉलम होगा अमाउंट पेड, एक ही कॉलम होगा अमाउंट पेड। और अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर एक ही कॉलम है अमाउंट पेड का, उसी में सारे खर्चे लिखते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, यहाँ पर अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे, अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर, लिखा क्या हुआ है? प्रिपेयर एन एनालिटिकल एक मिनट, लिखा है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्प्रेस सिस्टम समझते हो ना, कि हर महीने 5,000 10,000 वो मिल जाएगा, है ना। और जितना खर्च करोगे वो अगले महीने रीइंबर्स हो जाएगा, मतलब कंपनसेशन उसकी मिल जाएगी, कंपनसेशन उसकी मिल जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है
1 जनवरी 2025 को रिसीव्ड फॉर पैटी कैश, रिसीव्ड फॉर पैटी Petty कैश कितने रुपए मिले? 10,000। 10,000 कितने रुपए मिले? 10,000 तो पहले एक बार ना आप इसका फॉर्मेट देख लो, इसका फॉर्मेट क्या है। ये है पैटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक है? पैटी कैश बुक इसमें सबसे पहला कॉलम किसका है? रिसीव्ड रिसीव रिसीव का, है ना। और दूसरा कॉलम किसका है? डेट डेट का। फिर वाउचर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, फिर टोटल पेमेंट पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स, फिर कन्वीनियंस मतलब फिर तो सारे एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। फिर तो सारे क्या शुरू हो जाते हैं? एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। मतलब वो टोटल के बाद सारे एक्सपेंस शुरू हो गए, कन्वेंस का, सैलरी का, फलाना का। ठीक है, ये कॉलम है। तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000। कितने रुपए मिले हमें? 10,000 10,000 तो देखो यहाँ लिखा टू कैश या टू बैंक और 10,000 रुपए मिल गए रिसिप्ट वाले कॉलम में, है ना। और जितना पे करेंगे वो पेमेंट वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे। जितना पे करेंगे वो पेमेंट वाले कॉलम में लिखते चले लिखते चले जाएंगे। समझ गए? ठीक है। तो भैया आपने बोला कि हमें कितने रुपए मिल गए? 10,000 टू कैश करके कितने रुपए मिल गए? 10,000 10,000। फिर ऊपर चलो, आगे क्या लिखा हुआ है? पेड मेट्रो फेयर। पेड क्या लिखा है? मेट्रो आपको नहीं लग रहा मेट्रो फेयर पे करना, बस फेयर पे करना है तो कन्वेंस है। ये तो क्या है? Conveyance। कन्वेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा बाय कन्वेंस और 50 रुपए पे करें। कितने रुपए पे करें? 50 तो रुपए टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी 50 लिखा और कन्वेंस वाले में 50 लिखा। कई बार हो सकता है एक दिन में हम कई सारे खर्चे करें, तो सारे एक साथ प्लस करके लिखेंगे। सारे एक साथ प्लस एक साथ प्लस करके लिखेंगे। ठीक है। ठीक है तो 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई। 2 तारीख को फिर एक और लिखा है पेड कार्टेज। कार्टेज कितना पे किया है? 250 250। तो वहां जाके लिखेंगे बाय बाय कार्टेज। कार्टेज टोटल वाले में भी 250 लिखा और कार्टेज कार्टेज के नाम वाले से अलग से कॉलम बना दिया 250। समझ गए ना? ठीक है और फिर क्या लिखा है? पेड फॉर कुरियर पेड फॉर कुरियर कुरियर के रूप में कितने पे करें? 500 500। तो मैं यहाँ पर चला गया, ये देखो बाय कुरियर के रूप में कितने हैं? 500। और यहाँ भी देखो कुरियर के नाम से कॉलम बना रखा है। समझ गए ना? अगर मैं इसमें बनाता ना तो इसमें जगह नहीं बचती, इसलिए इसमें मतलब सरकारी स्कूल की तरह करवा रहा हूँ कि ये देखो इलस्ट्रेशन देख देख के सीख लो। ठीक है ना? आगे चलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मेन कैश बुक आती है। अगर वो कैश बुक नहीं आती तो फिर ये अभी समझ में आने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। पेड फॉर कुरियर के बाद लिखा है पेड फॉर वेजेस पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। कुल मिला के वेजेस पे कर रहे हैं 600 रुपए के। तो गए यहाँ पे लिख दिया बाय वेजेस 600 और देखो वेजेस के नाम से वेजेस के नाम से नहीं, इसमें सन्ड्री एक्सपेंस में लिख दिया। मतलब बहुत सारे कॉलम नहीं बना सकते ना, तो जिनका कॉलम नहीं बनेगा उनको सन्ड्री एक्सपेंस नाम देना है या मिसलेनियस एक्सपेंस नाम देना है। चाहे सन्ड्री बोल दो चाहे मिसलेनियस बोल दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर स्टेशनरी पेड फॉर स्टेशनरी स्टेशनरी के हाँ ऊपर मैं देखता हूँ पहले। यहाँ पे लिखा है पेड फॉर स्टेशनरी। कितने रुपए पे करें? 400। और फिर आगे लिखा है पेड ऑटो चार्जेस। पेड क्या लिखा है? ऑटो चार्जेस तो स्टेशनरी के और ऑटो चार्जेस तो कन्वेंस ही हो जाएगा ना। तो पहले यहाँ पे लिखा मैंने स्टेशनरी और देखो 400 स्टेशनरी भी दिखा दिया 400 और फिर ऑटो चार्जेस पे करे थे 200, वो कन्वेंस में दिखा दिए, 200 है ना। फिर आगे क्या था? ऑटो चार्जेस के बाद क्या था? पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स रिपेयर ऑफ चेयर। तो ये तो रिपेयर में चला जाएगा, है ना। 1500 कहाँ चला जाएगा? रिपेयर में पेड फॉर बस फेयर, ये भी वही आ जाएगा कन्वेंस, कन्वेंस है ना। तो देखो रिपेयर के रूप में 1500 रुपए दिखाए और रिपेयर वाले कॉलम में दिखा दिए रिपेयर वाले। कॉलम और क्या बस फेयर पे किया था? बस फेयर को हमने क्या बोल दिया? कन्वेंस। Conveyance। बस फेयर को क्या बोल दिया? कन्वेंस डेट लिखते चले जाओ। ठीक है देखो पैसा आने का सिर्फ एक ही सोर्स है, लेकिन जाने के कई सारे कई हैं। सारे जाने के कई सारे हैं क्योंकि पेटी कैशियर को आने मतलब हम इनकम रिसीव करने का राइट नहीं देते, सिर्फ छोटे मोटे खर्चे पे करने हैं। कहीं कल को तुम सेल करके पैसा रख लो, पैसा नहीं रखना है, पैसा तुम्हें हेड कैशियर से मिलेगा। ठीक है। ठीक है फिर आगे क्या लिखा है? बस फेयर हो गया, पेड कार्टेज, पेड कार्टेज और पेड कुरियर। कुरियर। तो कार्टेज भी है और कुरियर भी है। तो देखो बाय कार्टेज 400 कार्टेज वाले कॉलम में, टोटल वाले कॉलम में, 400 और पेड कुरियर 700 कुरियर वाले कॉलम में और टोटल वाले कॉलम में। चला गया। फिर आगे 11 तारीख को क्या लिखा हुआ है? पेड कार्टेज पेड कुरियर। फिर लिखा है पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस, है ना। कन्वेंस के कितने पे करें? 300। और पेड कार्टेज है, पेड टेलीफोन बिल है, तो जाओ और लिख दो फटाफट से। देखो कन्वेंस पे करे हमने, है ना, कार्टेज पे किया है और टेलीफोन बिल पे किया है, सारे लिख दिए। हाँ तो इन सबको प्लस करके मैं हटा देता हूं जरा इसको। ठीक है। इन सबको प्लस करके ये सारे एक्सपेंस यहां से लेकर यहां तक मैंने प्लस किए, तो टोटल आ गया 5500।
कितना आ गया? 5500 मेरे पास पैसा आया कितना था? 10,000 10,000। उसमें से गया कितना? 5500 सोचो अगर 10,000 में से 5500 चले गए तो बचे कितने? 45 4,500। वो बैलेंस सीडी हो गया, लिखा ना ये, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, और ये सारे जो एक्सपेंस हैं इनको यहाँ पे टोटल करके लिख दो, टोटल करके। लिख दो। और ये कहीं नहीं जाएंगे, बस टोटल करके लिखना है, जाएंगे कहीं नहीं, ठीक है, जाएंगे कहीं नहीं, बस टोटल करके इनको लिख देना है, समझ गए? ठीक है। और जो देखो मैंने खर्चा कितना किया? 5500। 5500 बचा कितना? 4500, 4500 है ना? इस महीने के जो सीडी हैं वो अगले महीने के क्या बन जाएंगे? BD। बीडी बन जाएंगे। तो देखो अगले महीने के बीडी बन गए 4500। अब इम्प्रेस्ड अमाउंट तो कितना था? 10,000। 10,000 तो 10,000 बनाने के लिए क्या किया? 5500 और मंगवा लिए, 5500 और मंगवा लिए। और ये हफ्ते हफ्ते वाली बन रही है, ऐसे महीने महीने वाली भी बन सकती है, महीने महीने वाली भी बन सकती तो है। आई थिंक हो जाएंगे अब क्वेश्चन। हाँ। अब आप अपनी बुक के चाहो तो एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना और बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी कैश बुक थी? पैटी कैश बुक। एनालिटिकल सिंपल पैटी कैश बुक हो गई और एनालिटिकल पैटी कैश बुक हो गई। सिंपल पैटी कैश बुक हो गई और कौन सी हो गई? एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अब आगे चलते हैं, अब आपको समझाते हैं इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। किसके? पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के वो वाले क्वेश्चन। ये देखो, इसमें पूरी कैश बुक के होंगे, मतलब पैटी कैश बुक भी होगी और नॉर्मल कैश बुक भी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आप चाहो तो एमसीक्यू निकाल लो इसके। एमसीक्यू तो खत्म, चैप्टर खत्म होते ही होते ना। ये रहे, ठीक है, पढ़ के सुनाओ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? इन व्हेन कौन सा क्वेश्चन है?